बारे में पढ़ना चाहिए। तो ऐहोर का जो मतलब कैलाश मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में है, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब कृष्ण कभी कभी नाम नहीं देगा तो पूछेगा ऐहोर कैलाश मंदिर कौन से मतलब किससे संबंधित है, तो राष्ट्रकूट से संबंधित है क्योंकि राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया था। तो ऐहोर कैलाश मंदिर तुम्हारा द्रविड़ शैली में है जो कि निर्माण किसने किया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब कर्क सेकंड क्या था, तलब सेकंड को से लड़ाई हुई थी तो कर्क हार गया था, तलब सेकंड जीत गया था। ये और लास्ट तुम्हारा कौन था, राष्ट्रकूट का जो लास्ट शासक था वो तो कर्क सेकंड था या तो कृष्ण थर्ड भी बोला जाता है। तो कर्क सेकंड या कृष्ण थर्ड जो भी ऑप्शन होगा उसको मानना हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद देखेंगे भाई उधर हो गया वातापी पढ़ लिए, राष्ट्रकूट पढ़ लिए। अब देख लेंगे तुम्हारा कल्याणी देख लेते हैं, कल्याणी वंश के बारे में देखते हैं। अब देखो तैलप उदयन था ना राष्ट्रकूट वाले में, तैलप सेकंड था वो जीत गया था, तो जीत तो गया था, कर्क को हराया था। तो वही क्या किया है, वो कल्याणी वंश को क्या हुआ है, स्थापना की है। ठीक है, कल्याणी वंश की स्थापना किसने की है, तैलप सेकंड ने कर दी है। इसके बाद इसकी राजधानी कौन सी, मानकखेड़ है। देखो राष्ट्रकूट की भी राजधानी मानकखेड़ का ही था, वातापी वाला का वातापी था बस। हाँ तो इसमें क्या देखो विक्रमादित्य जो कि फोर्थ है, विक्रमादित्य फोर्थ का जो थे कौन से कल्याणी वंश के ही थे, का जो राजकवि था उसका नाम था विल्हण था, इम्पोर्टेंट है। तो विल्हण के राजकवि मतलब विक्रमादित्य के कवि कौन थे, राजकवि विल्हण थे। इनके जो बुक नाम है विक्रमादित्य चरित्र, क्योंकि विक्रमदेव के बारे में लिखे हुए हैं। अब विक्रमादित्य के और भी बहुत दरबारी हैं, एक है विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि हैं, विक्रमादित्य फोर्थ के। इनका जो बुक का नाम है मिताक्षरा पुस्तक बोलते हैं। इनको जो कल्याणी वंश का तो लास्ट कौन था, सोमेश्वर था। पहला कौन थे, तलापी, तलब सेकंड थे। सोमेश्वर क्या थे, ये था इनके लास्ट हो जाएंगे। लास्ट में पल्लव वंश, कौन लोग पहलव पढ़ चुके थे, जिसके जो पहलव वंश था इसके बारे में लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तो पल्लव वंश हो जाएगा। ठीक है, तो पहलव वंश जब हम लोग पढ़े थे वहाँ पे राजधानी पुरुषपुर थी, पेशावर था, संस्थापक कौन थे, मित्रगेट थे। देखो यहाँ पहलव वंश है ना, तो यहाँ पे पहलव वंश की इसके जो मतलब किसके द्वारा की गई स्थापना, सिंह विष्णु द्वारा की गई। इसकी जो राजधानी कौन सी थी, कांची, कांची कोट जो है ना वो तो कांची है। कांची कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची थी और सिंह विष्णु द्वारा मतलब इसकी स्थापना कर दी गई। लास्ट कौन था इसका, बस फर्स्ट याद कर लो कौन था, सिंह विष्णु था, पल्लव वंश का था। और राजधानी कौन सी थी, कांची थी। लास्ट कौन था, अपराजित था। अब कुछ क्या है ना, पल्लव वंश के कुछ लोग थोड़ा सा अच्छे अच्छे जो राजा लोग हैं, तो नरसिंह वर्मा जैसे हैं, इन्होंने कुछ मंदिर अच्छे अच्छे मंदिर, जैसे कांची का कैलाश मंदिर इंपॉर्टेंट जो कि तमिलनाडु है, कांची का कैलाश मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और महाबली का तट मंदिर जो कि तमिलनाडु में ये भी है। महाबली का तट मंदिर है, कांची कैलाश मंदिर तमिलनाडु में है और तुम्हारा मुक्तेश्वर का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। ये जो है तुम्हारा कहाँ सब नरसिंह वर्मा सेकंड ने बनवाया था। और नरसिंह वर्मा का दरबारी कौन कवि था, दांडी था, इम्पोर्टेंट हो जाएगा तुमने भी से। तो अब जैसे पूछ लिया दांडी, दांडी किसके मतलब दरबार में रहते थे, तो वो नरसिंह वर्मा सेकंड के थे। एक नरसिंह वर्मा प्रथम भी थे, उन्होंने महाबली का रथ मंदिर बनवाया था। महाबली का कौन सा रथ मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। इतना इंपॉर्टेंट है, तो ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत ही छोटा छोटा बन जाएगा, बहुत ही वन लाइनर आएगा उसके बारे में, बस कौन था मरा, बस इतना याद करना चाहते हैं, यहाँ याद नहीं करना है। अब आता है चोल वंश। चोल वंश तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसकी जो राजधानी की तो उदयपुर थी, पहले पढ़ लिए थे। अब चोल वंश का स्थापना मतलब कौन किया था वो देख लेते हैं, विजयपाल। चोल वंश की स्थापना क्या थी, विजयपाल की थी। इनकी राजधानी थी तंजौर या तंजावर, इनकी राजधानी थी चोल वंश का। ठीक है, देखो संगम काल का चोल वंश के बारे में उसको जो पहले मैंने बताया था वो संगम काल का चोल वंश का था। एक चोल वंश अलग से बाद में बसाया गया था जो कि विजयपाल ने बसाया था। इसकी जो राजधानी थी तंजौर और तंजावर थी। इसमें जो प्रमुख जो शासक था वो राजराज प्रथम था। इसने क्या बनवाया था, तंजौर का जो है इम्पोर्टेंट है, महादेश्वर जो मंदिर है तमिलनाडु में ही है, तंजौर में। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उस कौन बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, इसका जो राजराज प्रथम था वह इसका बेटा था जिसका नाम था राजेंद्र वन। इसने क्या किया था, जिसने कि गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी। धारण की मतलब पाल किसको, मतलब भाई क्यों की थी भाई, गंगचोल क्यों इसलिए की थी, क्योंकि उन्होंने ना धारण की पाल वंश के, अब पाल वंश आगे आएगा, ये रहा पाल वंश। तो पाल वंश के जो महिपाल थे, इम्पोर्टेंट जो महिपाल थे उसको मारा था, इसलिए मार दिया था, इसलिए उन्होंने गंगकोट चोल की क्या कहती
उपाधि धारण की थी। अब इसमें क्या है, नटराज की मूर्ति, भाई नटराज की जो मूर्ति थी वो किससे पूछेगा, किससे संबंधित है, कौन से काल से, तो चोल वंश के काल का है। अच्छा, विमान शैली का प्रचलन भी चोल वंश में हुआ था, ठीक है, इतना याद करना है। अब चोल वंश के जो पहला कौन थे, विजयपाल, लास्ट कौन है, राजेंद्र। इसकी जो राजधानी क्या थी, तंजौर थी। तंजौर का जब बृहदेश्वर मंदिर को बना था, राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। राजेंद्र प्रथम किसने, राजेंद्र प्रथम इसका लड़का था, क्या क्या था, चोट की उपाधि धारण की थी, जो कि महिपाल को क्या किया था, मारा था इसने। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आ गया, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा हो जाएगा बेगी वंश आएगा। तो बेगी वंश का इतना याद करना कि कौन था बस, और उसके बाद कौन वो हो गया ख़त्म। तो बेगी वंश का था होता है विष्णुवर्धन, जो कि विष्णुवर्धन की क्या वजह इन्होंने क्या थी, स्थापना की। ये था होसलमन वंश के भी संस्थापक हैं। जो विष्णुवर्धक है ना, तुम्हारा होसल वंश के भी संस्थापक हो जाएंगे। इनका जो लास्ट कौन करना है, बलाल थर्ड हो जाएगा। तो बेगी वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएंगे, विष्णुवर्धन हो जाएगा बेगी विष्णु, वेगी विष्णु ना, वेगी से हो जाएगा विष्णु वंश की वर्धन थे। और जो लास्ट था बलाल थर्ड थे। ये होसल वंश के भी क्या होता है, संस्थापक थे। जो इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र थी ना, जो कि कहाँ पड़ता है, तुम्हारा कर्नाटक में पड़ता है, ठीक। अब आते हैं पाल वंश के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब पाल वंश का देखते हैं क्या हो, नॉर्मल है। पाल वंश का क्या हो जाएगा, पाल वंश की बात आएगा तुम्हारा सेन वंश आता है। लेकिन पाल वंश के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना की थी कौन सी थी, गोपाल ने किया था। इसकी जो स्थापना की थी तुम्हारा क्या थी, गोपाल ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। इनके जो लास्ट शासक थे कौन हो जाए, वो थे मदन पाल थे। लेकिन देखो गोपाल पहले थे, लास्ट कौन थे, मदन पाल थे। लेकिन थोड़ा सा अच्छे इसमें शासक कौन थे, जो कि था प्रतापी था, धर्मपाल था, ठीक है। धर्मपाल क्या था, इसमें क्या था, प्रतापी शासक था। तो धर्मपाल क्या था, ये त्रिपक्षी में भाग लिया था। जो धर्मपाल ने क्या बनवाया था, धर्मपाल में ना एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर है, जिसको हम लोग भागलपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी किसने बनवाया था, धर्मपाल बनाया था, जो कि प्रतापी था। और ये इसमें क्या था, त्रिपक्षी में भाग लिया था। अब त्रिपक्षी क्या होता है भैया, वो देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। ऐसा ना त्रिपक्षी तो वो मतलब एक बैठक थी, तो उसमें धर्मपाल भी गया था, भाग लिया था, तो उसको मतलब याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेन वंश आता है। अब सेन वंश क्या स्थापना किसने की थी, विजय सेन ने की थी। इसकी जो लास्ट कौन थे, सेन वंश के कौन से लास्ट, वो थे तुम्हारे लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। और लक्ष्मण सेन को है ना बंगाल का लास्ट हिंदू शासक भी कहा जाता है। और लक्ष्मण सेन के जो दरबारी थे वो थे जयदेव थे, जिनकी बुक का नाम है गीत गोविंद थे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जयदेव की किताब भी पूछता है कि कौन लिखा है, तो गीत गोविंद ने किताब लिखी है, जो किसके दरबारी थे, लक्ष्मण सेन के क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा हम प्रतिहार वंश देख लेते हैं। प्रतिहार वंश, ठीक है। प्रतिहार वंश को याद करेंगे, नागभट्ट है। प्रतिहार जैसे कि एक बटा प्रति के नीचे है, जो हार के नीचे देखेंगे क्या मिलेगा, नाग मिलेगा। तो नागभट्ट इसके क्या होते हैं, संस्थापक हो जाएंगे। और जो लास्ट कौन था, यशपाल था। प्रतिहार वंश के कौन थे, लास्ट कौन थे शासक थे, उसका नाम था यशपाल था। अब इसी वंश में से जो वत्सराज था, ये भी त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षी में तो तीन लोग भाग लिए थे त्रिपक्षी वाले में। तो एक तो तुम्हारा हो जाएगा धर्मपाल था, एक हो जाएगा तुम्हारा वत्सराज था, जो कि प्रतिहार वंश का हो जाएगा, ठीक है। एक हाँ, तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा त्रिपक्षी में कौन कौन से वंश में भाग लिया था, तो एक प्रतिहार हो जाएंगे, और एक वो पाल वंश के धर्मपाल थे, फिर प्रतिहार के तुम्हारा वत्सराज थे, एक और हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तुम्हारा ये लिखा है ना इधर, ध्रुव थे, जो कि राष्ट्रवंश। चलो आगे देखते हैं बेटे, उसको बताते हैं बाद में। चंदेल वंश। अब चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था क्या हुआ, नन्नुक था, ठीक है। चंदेल वंश के जो संस्थापक का नाम था वो नन्नुक था। इनके जो लास्ट थे वो परवल थे। और चंदेल लोग क्या हो जाए, चंदेल के जो ऐसे आते नन्हे नन्हे थे, जो चंदेल वंश के थे वो नन्हे थे, तो नन्नुक थे। और इसके बाद लास्ट कौन सा, परवल। लास्ट जो इनके जो वो थे राजा, वो थे परमल थे। इसमें तो प्रतापी कौन था, यशोवर्मन था। तो इम्पोर्टेंट भाई यशोवर्मन भी तो बहुत है, तो यशोवर्मन की इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यशो मंदिर है भाई, यशोवर्मन क्या कहा था, मंदिर बनवाया था। मंदिर क्या था, ये मतलब चतुर्भुज का मंदिर बना था, चतुर्भुज आकार का था, मंदिर बनवाता था। और एक विष्णु मंदिर है, इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने बनाया था, ये यशोवर्मन ने बनाया था। यशोवर्मन किस में आते थे, वो चंदेल वंश के थे। चंदेल वंश में नन्नुक और परमल, ठीक है।
खजुराहो का मंदिर मंदिर का जो निर्माण था किसने करा था? चंदेल ने करवाया था। तो चंदेल ने करवाया था। इसमें नाम था धुंग। धुंग शासक, मतलब इसके अंदर मतलब वो थे, राजा थे धुंग, तो वो भी थे, इन्होंने करवा था, जो कि क्या था? चंदेल ने करवा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आता है चौहान वंश आता है। अब चौहान वंश आता है। चौहान वंश का कौन बन जाएगा? वासुदेव। चौहान वंश का मतलब संस्थापक कौन थे? वासुदेव के। लास्ट कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड थे। अब चौहान वंश में तुमने सुना ना, चौहान वंश के थे पृथ्वीराज। हाँ तो वही है। तो पृथ्वीराज थे क्या समझ में? ठीक है। इनकी जो दरबारी का नाम था वो चंद्र प्रताई था। रचना क्या था? पृथ्वीराज रासो किताब का नाम है। इनके दरबारी कौन थे? मतलब पृथ्वीराज के जो दरबारी थे वो इंपॉर्टेंट है, दरबारी थे, जो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। और रचना कौन से है? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। अब जो कि पृथ्वीराज रासो थर्ड थे, ये 3 ठे युद्ध लड़े थे। अब 3 ठे युद्ध लड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 1191, 92, 93 में नहीं हुआ था, फिर हुआ था 94 में हुआ था। 93 का प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध था। अब प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? जयचंद और पृथ्वी, जो कि जयचंद एक राजा थे और पृथ्वीराज राजा थे। पृथ्वीराज जो थे थर्ड थे। आपस में मिल के किससे लड़े थे? गौरी से लड़े थे। जो गौरी से लड़े थे हार गए। अब मैटर क्या हुआ? जो पृथ्वी मतलब मतलब पृथ्वीराज थे को मतलब जयचंद की बेटी से मतलब था, उनका मतलब प्रेम था। तो प्रेम था तो वो जयचंद गुस्सा गए, इसीलिए तो वो क्या किया? पृथ्वीराज को ही मारने, मतलब पृथ्वीराज को ही मारने के लिए आतुर हो गए। तो वो क्या किया? गौरी का साथ दे दिए। तो गौरी का जब साथ दे दिए तो क्या हुआ? पृथ्वी जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ? तराइन जो सेकंड में पृथ्वीराज मारे गए थे। अब जब पृथ्वीराज मारे पड़ गए तो गौरी चंद जयशंकर के साथ मिले हुए थे, लेकिन क्या हुआ? जो गौरी था वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं था। उन्होंने क्या किया था? वो अब जयचंद से लड़ने लग गया, जयचंद को ही मार दिया। तो इसके बाद चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, तो गौरी ने जयचंद को ही मार दिया। अब देखो, त्रिपक्षी संघर्ष जो है प्रतिहार वंश के वसराज पढ़ चुके हैं, पाल वंश के धर्मपाल ने भाग लिया था, और राष्ट्रवंश के तुम्हारा ध्रुव ने भाग लिया था। तो राष्ट्रवंश भी ठीक है। तो इसके बाद ध्रुव ने क्या होता भाग लिया था। चलो अच्छा, वासुदेव हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े थे याद रहा है? चौहान वंश का जो पहला शासक है वो भी वासुदेव था। कुषाण का जो लास्ट वाला था वो भी वासुदेव था। और कर्ण वंश का जो पहला शासक था वो भी क्या था? वासुदेव था। डायरेक्ट याद करो वासुदेव का। जो हम लोग कर्ण वंश तुम्हारा शुंग वंश के जो बात पढ़े थे, शुंग वंश के जस्ट पास कर्ण वंश पढ़े थे ना, तो उसमें वासुदेव पहला था ही। एक कुषाण जो पढ़ रहे थे हम लोग, कुषाण वंश पढ़ रहे थे, जो कि ISP के जो के था, कुषाण वंश था, तो उसका जो लास्ट वाला था वो भी वासुदेव था। ठीक है। अब चौहान से हम लोग चौहान वंश पढ़ लिए, तो उसमें भी पहला जो है शासक तुम्हारा वासुदेव ही थे। ठीक। अच्छा एक बार लास्ट बता दें सबका, देखो शुंग वंश का लास्ट तो है नहीं, कर्ण वंश के जो लास्ट है वो सुशर्मा नाम था। सातवाहन में भी तुम्हारा लास्ट कौन थे या नहीं रहे? सातवाहन वंश में लास्ट शासक नहीं थे। इसके बाद कुषाण वंश पढ़े थे। ठीक। ऐसे तुम्हारा गुप्त वंश का लास्ट है, उसका नाम था विष्णुगुप्त थे लास्ट में। इसके बाद तो पुष्यभूति पढ़ने लगे थे हम लोग। पुष्यभूति में हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट थे, जो उसको पढ़ रहे थे हम लोग। इसके बाद संगम काल पढ़ते चले गए। वाकटक वंश भी, इसको वातापी वंश आया था, जिसमें जयसिंह थे, राजधानी वातापी तभी थी, फिर लड़ाई वड़ाई हो रहा था। फिर राष्ट्रकूट के बारे में पढ़े थे, जिसमें दंती दुर्ग था, इसकी जो राजधानी मानकखेड़ था, फिर गुफा, फिर तैरब सेकंड थे। फिर कल्याणी वंश पढ़ लिया, जिसमें कल्याणी वंश जो कि तैलब सेकंड ने स्थापना की थी, राजधानी मानकखेड़ ही थी, जिसमें विक्रमादित्य थे। फिर लास्ट उनका सोमेश्वर था कल्याणी वंश का। फिर पल्लव वंश आ गया, जिसमें सिंह विष्णु ने क्या थी कि वो की थी। ठीक है, सिंह विष्णु की स्थापना की थी, राजधानी क्या था? कांची था। लास्ट इसका पराजित था। इसके बाद हम लोग चोल वंश पढ़ लिए थे। ठीक है, चोल वंश देखो इधर है, चोल वंश पढ़ते चले गए थे। चोल वंश पढ़ लिए, जिसमें विजयपाल थे और ये तंजावर था। ठीक है, विजयपाल थे। बेगी वंश में विष्णुवर्धन था और बल्लाल थर्ड था। पाल वंश में गोपाल, मदनपाल, धर्मपाल तुम्हारा मेन थे, और बस ये हो जाएगा। सेन में विजय सेन हो जाएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। ठीक। ऐसे तुम्हारा प्रतिहार वंश में, प्रतिहार मतलब हारना, तो प्रति के नीचे क्या नाग था, फिर यशपाल हो जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद है तुम्हारा सोलंकी वंश भी देख लेते हैं। सोलंकी वंश में तुम्हारा मूलराज प्रथम मतलब के द्वारा सोलंकी वंश की स्थापना की थी। और लास्ट तुम्हारा कौन सा? भीम सेकंड थे। और जो भीम सेकंड थे ना, ये बाद में जाकर क्या हो जाएगा? 1718 में क्या होता है? गौरी से लड़े थे, गौरी क्या होता? हार गया था। 1718 में भीम सेकंड से लड़े थे, हार गया था।
प्रमुख शासक इसमें भीम प्रथम था ही ना। सोलंकी वंश का प्रथम जो मेन शासक था वो कौन सा था तुम्हारा, हो जाएगा सोलंकी वंश का मेन शासक भीम प्रथम था, जो कि शासन में गजनवी ने क्या हुआ, सोमनाथ को लूटा था। गजनवी भी आया था ना, बस इतना याद करना है। इसके बाद में चलेगा दिल्ली सल्तनत चलेगा बाद में। अच्छा दिल्ली सल्तनत है अभी, दिल्ली सल्तनत के बारे में तो पढ़ लेंगे अभी।